न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई या बात तो नुकसान सबका है। यहाँ जो मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। बहुत से रास्ते खोजे गए उस तक पहुँचने के, मगर पहुँचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ लगातार अयोध्या पे हम लोग मौजूद हैं और कवरेज कर रहे हैं। अभी जो हमें मिले हैं वो जिला बस्ती के कवि मनीष शर्मा जी मिले हुए हैं। मनीष शर्मा जी कवि हैं और इस समय आप देख ही रहे हैं, आपको याद हो जब 62 का युद्ध हुआ था चीन से, तो जितने भी देश के कवि थे लगभग वो सब योद्धा की भूमिका में आ चुके थे और सभी बता रहे थे कि हम सोए हुए शेर हैं, मत जगाइए अन्यथा क्या करेंगे। खैर बाद में कुछ हुआ नहीं। आज भी देख रहे हैं चीन और भारत के संबंध कैसे है। और अब राम का समय चल रहा है, चूँकि अब जब अयोध्या की राम की बारी है तो अब जितने भी कवि हैं वो सारे के सारे राम पर हम क्या लिख सकते हैं इस पर लोग फोकस्ड हैं और राम पर कुछ ना कुछ लिखने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसी पंक्ति में हमारे साथ एक कवि जुड़ेंगे, मनीष शर्मा, जिनसे हम बातचीत करें। मनीष शर्मा जी, आपका आंधी से बहुत स्वागत है। आपका और आपके चैनल के सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। मनीष शर्मा जी लगातार देख ही रहे हैं आप, हम लोग अयोध्या में हैं और आप भी अयोध्या में आए तो एक चीज़ तो स्पष्ट है कि आपके राम के प्रति श्रद्धा भाव और जो उनसे अपनापन है वो है। बिल्कुल, देखिए राम आस्था का विषय है। राम जो है भरत चरण पादुका लेकर के राम का इंतज़ार करते हैं, वैसे हम सब भी जो है राम का इंतज़ार कर रहे हैं। राम हमारे कण-कण में बसे हैं, तब कहता हूँ कि राम हैं क्या। और 4 पंक्तियाँ राम पर रखता हूँ, सुनिएगा। प्यार को धाम लिख के आया हूँ, सिर्फ एक नाम लिख के आया हूँ, सिर्फ एक नाम लिख के आया हूँ। जिसको लिखने से तैरते पत्थर, जिसको लिखने से तैरते पत्थर, हाँ वही राम लिख के आया हूँ, हाँ वही राम लिख के आया हूँ। और राम है क्या? अगर आप पत्थर पर राम लिख दीजिए तो पत्थर पानी पर तैरने लगते हैं। तो एक कवि की हृदय से 4 पंक्तियाँ निकलती हैं, सुनिएगा। राम लिख आई ये कहानी पर, फिर चमक आएगी पेशानी पर। दुख में होना तो नाम ले लेना, दुख में होना तो नाम ले लेना। सुनते पत्थर हैं तेरे पानी पर, सुनते पत्थर हैं तेरे पानी पर। और राम हैं क्या? पहले क्या होता था, हम प्रेम में होते थे तो बहुत सारे उपहार दिया करते थे अपनी प्रेमिकाओं को। लेकिन जब से पूरा देश पूरा प्रदेश राममय हुआ है, तब क्या हमारे दिल में आस्था है राम के प्रति। कहना चाहता हूँ, मुझे अवध की प्यारी सी शाम लिख देना, इसके वट के संग सीताराम लिख देना, इसके वट के संग सीताराम लिख देना। मेरा दावा है सिया सा मिल जाऊंगा, अंगूठी देना तो उसमें भी राम लिख देना, अंगूठी देना तो उसमें भी राम लिख देना। और अभी भी राम मंदिर तैयार है। बहुत सारे विपक्ष के ऐसे नेता हैं जिनके भाषण अभी तक राम पर नहीं आए हैं, ना वो राम मंदिर का दर्शन करने आए हैं। हमारे गीत गुनमे के बहुत बड़े कवि आदरणीय उदय प्रताप दादा ने कहा है, ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई या बात तो नुकसान सबका है। यहाँ जो मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। बहुत से रास्ते खोजे गए उस तक पहुँचने के, मगर पहुँचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। तब कहता हूँ अभी भी आपके पास समय है, जब जाग जाइए तब सवेरा। 4 पंक्तियाँ रखता हूँ, सुनिएगा। छोड़ धन धाम तक नहीं आए, छोड़ धन धाम तक
नहीं आए, शब्द भी नाम तक नहीं आए। राम हम तक आ गए लेकिन, राम हम तक आ गए लेकिन, हम अभी राम तक नहीं आए, हम अभी राम तक नहीं आए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। एक सवाल है, अभी आपने कहा कि विपक्ष अभी तक नहीं आया, क्या बाध्यता है क्या कि वो अभी ही आए? देखिए, विपक्ष के लिए कोई बाध्यता नहीं, जब आप जाग जाइए तब सवेरा है। आप जब आपका मन कहे तब आइए, लेकिन एक बार जरूर आइए अयोध्या और राम का दर्शन करिए, राम के आशीर्वाद लीजिए। तो इसके लिए विपक्ष तय करेगा कब जाना है कि आप तय करेंगे कब आएगा? नहीं, हम नहीं तय करेंगे, विपक्ष तय करेगा कब उसे दर्शन करना है। हमारी एक आस्था है कि आप आइए, दर्शन करिए, क्योंकि इस समय अयोध्या पूरी राममय है और विपक्ष के ज़्यादा से ज़्यादा जब चेहरे आएंगे तो अयोध्या की छवि का प्रभाव पूरा देश, पूरा विदेश तक जाएगा। चूँकि लगातार आपने विपक्ष पर एक तंज कसा ठीक है, कवि हैं आप लोग, स्वतंत्र होते हैं, लेकिन एक सवाल है छोटा सा आपसे, जैसे विपक्ष है जितना भी हम लोग सही बात कर, राम में से ज़्यादा तो मोदी में दिखाई पड़ रहा है। नहीं, देखिए, मोदी में होना अलग बात है, मीडिया ने मोदी में कर दिया है, लेकिन इस समय आप अयोध्या मानते हैं ना आपकी मीडिया बिल्कुल मोदी में बिल्कुल कर दिया। मीडिया जो है इस समय जो है, अगर कहें तो इस समय मीडिया इस तरह की भूमिका में है, चौथा खंभा, देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन मीडिया वास्तव में इसे एक नया रूप देना चाहता है। ऐसा रूप देना चाहता है वो, मतलब जो है मीडिया उसे एक पूरा मोदीमय करना चाहता है। लेकिन अब मैं एक कवि होने के नाते ये कहता हूँ कि आप जो है इससे मत घबराइए कि क्या कौन क्या कह रहा है, एक बार आकर के दर्शन करिए, राम लला के आशीर्वाद लीजिए, हो सकता हो आपके काम बन जाए। हाँ, तो प्यारे दोस्तों, मेरे साथ मनीष शर्मा जी जो कह रहे हैं कि मीडिया जो है इस देश का अब राममय की जगह में मोदीमय दिखाई पड़ रहा है, और उसने लगातार कहीं ना कहीं राम से ज़्यादा तो मोदी को आगे कर दिया है। आज यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें आस्था के साथ थी, आस्था के साथ साथ वो राजनीतिक विषाद बिछाने पर भी लगी हुई हैं। चूँकि 24 का चुनाव एकदम करीब है और 24 के चुनाव के परिणाम काफ़ी हद तक तय होंगे, चूँकि भारत में सबसे खास बात है कि 3 ही मुद्दे होते हैं जिन पर प्रमुख रूप से चुनाव लड़ा जाता है। पहला धर्म, जाति और तीसरा अपना विकास। अब विकास पर, भारत पर राजनीति करना और विकास के दम पर चुनाव जीतना काफ़ी मुश्किलों भरा रहता है। ये राह जो है किसी के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन जो प्रमुख मुद्दे होते हैं वो धर्म और जाति के हिसाब से ही होती है। खैर, अब देखना होगा कि 24 में क्या होता है, जो भी होगा वो 24 का होगा, लेकिन अभी हम लोग लगातार अयोध्या से कवरेज करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो भी हमें हमारे साथ जो टकरा जाएंगे उनका हम लोग बातचीत और उनके विचार जानने का प्रयास करते रहेंगे। कैमरामैन आर्यन के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस, धन्यवाद।